हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी एस एकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का 238 पोस्ट जारी हो चुका है 2025 में। इसका वैकेंसी का वीडियो मैं जारी कर दिया हूं और ये सभी आपको प्लेलिस्ट अभी फिलहाल सीजीपीएससी एग्जाम 2023-24 वाले प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी डला हुआ है, मैथ्स, रीजनिंग और छत्तीसगढ़ का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट डला हुआ है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आज हम बात करने वाले हैं 2025 का 238 पोस्ट आ चुका है, जिसमें नायब तहसीलदार के सबसे ज्यादा पोस्ट हैं। और जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस का। सिलेबस अकॉर्डिंग हमें क्या अध्ययन करना है। अब देखिए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से सुने, क्योंकि वो पहली बार दे रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि तैयारी कैसे करें। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, रणनीति क्या हो, किसमें हमें अंक लाना है, माइनस मार्किंग है या नहीं, और माइनस मार्किंग है तो ये जो है व्यापम से भिन्न है। व्यापम से ज्यादा माइनस मार्किंग है, इसमें 1/3 है, व्यापम में 1/4 रहता है। तो इन आदि बातों पर हम जो है चर्चा करेंगे। तो ये जो नए स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए काफी सहयोग होगा। आप जो है फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया हूँ, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, प्रारंभिक जो परीक्षा है ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, 2 घंटे होगा और 2 प्रश्न पत्र अनिवार्य होंगे। देखिए, यहाँ 4 विकल्प होगा और नकारात्मक अंक भी दिए जाएंगे। आइए बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र का, जो सामान्य अध्ययन का होगा। यहाँ पे 100 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, मतलब 200 अंक के होंगे। 2 घंटा समय मिलेगा आपको। अगर अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर निर्धारित किया जाता है, गलत आंसर लिया जाता है, गलत आंसर लगाया जाता है, तो 1/3 अंक काटे जाएंगे। अब देख लीजिए, 1/3 है, व्यापक में 1/4 रहता है। यहाँ थोड़ा सा लेवल टफ है, तो आपको सोच समझ के आंसर लेना होगा, मतलब जिसको आप जान रहे हैं उसी को लेना है। द्वितीय प्रश्न पत्र है योग्यता परीक्षा, मतलब ये भी 100 प्रश्न होंगे, 200 अंकों का, 2 घंटे होगा और यहाँ भी 1/3 अंक काटे जाएंगे। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है, न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और सेकेंड पेपर जो होगा ये क्वालिफाइंग है, मतलब इसका अंक मुख्य परीक्षा में चयन जब किया जाएगा तो नंबर नहीं जोड़ा जाएगा द्वितीय प्रश्न पत्र का। आपका प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन में जो आपके प्राप्तांक होंगे उसके आधार पर आपका मुख्य परीक्षा में चयन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, न्यूनतम अर्हता अंक दोनों पेपर में पाना जरूरी है। पासिंग अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33%, आरक्षित वर्ग मतलब SC ST OBC को 23% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, यहाँ लिखा है स्पष्ट, द्वितीय प्रश्न पत्र योग्यता परीक्षा आहारकारी प्रकृति की होगी। ठीक है, स्पष्ट लिखा है। यहाँ पे प्रथम प्रश्न पत्र अध्ययन की प्रवीण सूची के आधार पर ही मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र क्या है, आपका क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स मुख्य परीक्षा में चयन के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ ये जो क्राइटेरिया दिया है इतना आपको बनाना होगा। अनारक्षित वर्ग के हैं तो 33% द्वितीय प्रश्न पत्र में, और आरक्षित है तो 23% अंक आप हासिल किए हैं तो आपका चयन होगा प्रथम प्रश्न पत्र के अंकों के आधार पर। ठीक है, और मुख्य परीक्षा के लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, अगर प्रीलिम्स निकल जाता है तो लिखित परीक्षा जो होगा उसमें आपके 7 प्रश्न पत्र होंगे और साक्षात्कार जो होगा ये 100 अंकों का होगा। टोटल 1500 अंकों का होता है मुख्य परीक्षा। ठीक है, अब चलिए सीधा सीधा बात करते हैं सिलेबस पर कि हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, हमकी तैयारी कैसी करनी चाहिए। यहाँ देखिए, सामान्य अध्ययन जो है ये 100 देख चुके हैं हम लोग। 100 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, समय 2 घंटा मिलेगा। तो पहला जो इसमें भाग 1 और 2 होगा, तो भाग 1 में सामान्य अध्ययन होगा, जिसके अंतर्गत इंडिया लेवल का हमें पढ़ना है भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए, भारत का इतिहास से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल है, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति भी है, समसामयिक घटनाएं एवं खेल हैं और पर्यावरण है। देखिए, ये इतने टॉपिक पर 8 टॉपिक है, इसमें से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। ठीक है, ये इंडिया लेवल का है। तो ये जो है, ये सारा चीज आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट जो बनाया हो उसमें पिछला सीजीपीएससी एग्जाम तैयारी 2023-24 उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं, उसको आप जरूर देखिएगा, वो आपके लिए लाभकारी होगा। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, सभी चीज रहता है इसमें। जनौला, मुहावरे, लोकोक्ति भी है।
छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा स्थानीय शासन एवं पंचायती राज भी है, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन है, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना है। अब देखिए यहाँ भी समसामयिक घटना और खेलकूद है इंडिया लेवल का, और छत्तीसगढ़ समसामयिक घटना खेलकूद है। इसके लिए अलग से मैं एमसीक्यू जारी कर दूंगा। अब नया जो तैयारी हमारे क्लासेस शुरू होगा, डेली क्लास तो नहीं आ पाएगा, लेकिन वीक में एक एक क्लास जरूर आएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जरूर देखिएगा उसको आप लोग। अब हमारी रणनीति क्या हो, देखिए दो है। एक तो सामान्य अध्ययन है इंडिया लेवल का, सामान्य अध्ययन है ऊपर, वो 50 है, और सामान्य छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को कोशिश करिए कि 40 प्लस कर लें आप, और कम से कम जो इंडिया लेवल का है उसको अगर आप 30-35 कर लेते हैं, 30 से 35 कर लेते हैं, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा 70 से 75 के बीच। ठीक है, कम से कम 30 भी करते हैं तो 70 तक हो जाएगा। लेकिन ये प्रकृति, देखिए ये जो हम रणनीति बना रहे हैं ये कब कारगर साबित होगा आपके लिए, तो ये जो है आपका पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर टफ लेवल का है तो नंबर कम जा सकता है कट ऑफ, और सरल है तो कट ऑफ ज्यादा भी जा सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी रणनीति होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम छत्तीसगढ़ को हल करें। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सभी को अच्छे से पता रहता है, और छत्तीसगढ़ के लिए हम क्या बुक पढ़ें ये भी है। तो छत्तीसगढ़ के लिए आप ग्रंथ अकादमी का बुक है। ठीक है, आपको अभी तो बुक नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई भी जो है बुक डिपो से आप फोटो कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, बृहद संदर्भ वगैरह भी है, इसको पढ़ सकते हैं, और भी बुक हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि सामान्य ज्ञान के लिए हम क्या पढ़ें, तो लुसेंट का बुक भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनका तो अब पहले से ही तैयारी हो जाता है इंडिया लेवल की जीके का, तो आप जो है लुसेंट का ज्यादा फोकस करें। ठीक है, ये सामान्य अध्ययन के लिए बुक भी मैंने आपको बता दिया, और छत्तीसगढ़ के लिए भी मैंने बुक आपको बता दिया। छत्तीसगढ़ में बृहद ग्रंथ अकादमी हो गया, ठीक है, और बृहद संदर्भ हो गया, और बहुत सारे और भी बुक आते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आता है, आप ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट वगैरह आप हमसे कर सकते हैं, हमारे चैनल से बहुत सारे वीडियो डाला है, छात्रावास अधीक्षक और बहुत सारे एग्जाम है, उसमें आप जरूर देखिएगा। मुहावरा, लोकोक्ति, बहुत सारा चीज डाला हुआ है, तो उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा। यहाँ 100 अंक के होंगे योग्यता परीक्षा, इसके अंतर्गत ये केवल पासिंग के लिए है, इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। तो अनारक्षित है तो 33%, फिर से मैं बता दूं, और आरक्षित है तो 23% आपको अंक हासिल करने होंगे, जिसके अंतर्गत संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता आएगा। ठीक है, मूल संख्यात्मक कार्य जो सामान्यतः गणितीय कौशल कक्षा 10वीं स्तर तक, आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता, ये 10वीं तक का रहेगा। इसमें प्लस पॉइंट होगा आपका हिंदी भाषा का ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान। इससे कम से कम 20 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, तो ये काफी अच्छा होगा, इसको आप मजबूत कर लीजिए आपका। ठीक है, और इधर से आपका थोड़ा मोड़ा जो रीजनिंग होगा आपका, सामान्य मानसिक योग्यता, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पासिंग तक आपको लेना है, इसमें जो है हल करना है। हिंदी भाषा का ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न होंगे उनका अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, तो बुक मैंने आपको बता भी दिया है कि ये बुक आपको पढ़ना है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को जरूर शेयर करें दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करके प्रमोट जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं एक बार जरूर आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, जो नए हैं, क्योंकि देखिएगा प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, उसके हिसाब से हम तैयारी कैसे करें।